गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह मैं डेली भोला को दूध और उसकी जो लिक्विड फॉर्म है मेडिकल का वो देकर आती हूँ, मतलब सिरप। लेकिन भोला मुझे दिखाई नहीं, सबके सब देखो यहाँ पे ही है, नज़दीकी है। भोला मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा, नहीं तो इनके आसपास ही रहता है मेरे कॉलोनी के एरिया में, लेकिन मुझे भोला कहीं पे नहीं दिखा। कल रात को एक इंसान के मुंह से निकल गया कि मैंने बोला इसको मारा कुत्तों ने, तो उसने बोल दिया मुँह से कि वो मर जाएगा। अभी अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो किसी के लिए। तो उसके और सुबह और मुझे भी मतलब भगवान जी जो है ना वो साइन देते रहते हैं, ऐसे बुरे कुछ हो रहा होगा ना, होता है अगर, तो मुझे पहले ऐसे बेचैन हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो वैसे भी कल रात को भी मुझे नींद नहीं आई, सो नहीं पा रही थी मैं रात को। और कल शाम को तो भोला जो है ना मेरे मांडी पे इतनी देर तक सो रहा था, इतनी देर तक कभी भी सोया नहीं, वो शांति से सो गया था। कल उसने मुझे सब कुछ करने दिया, मेरे फर्स्ट एड उसका घाव साफ करने दिया, सब कुछ करने दिया, हल्दी लगाने दी, सब कुछ करने दिया, नहीं तो वो करने नहीं देता मुझे वैसे। और आज सुबह से मुझे गायब भी है, वो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं। बहुत ढूंढा मैंने उसको, दूध भी लाया था उसको पिलाने के लिए, लेकिन दिखाई नहीं मुझे वो, क्या पता कहाँ पे चला गया। आई विश कि वो ठीक हो, जहाँ पे भी हो। इतनी मुश्किलों का सामना कर कर वो जिंदा है, अभी भी वो जिंदा ही हो, मेरे आने के बाद में मुझे वो मिल जाए। लेकिन टेंशन आता है मुझे, अभी भी मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे भगवान जी मुझे पहले ही सब बेचैन कर देते, मेरा मतलब अच्छा ही नहीं लगता मुझे कुछ भी करना, कुछ भी। अभी वैसा ही लग रहा मुझे फिलहाल, जब तक वो दिखेगा नहीं ना मुझे अच्छा लगेगा नहीं। ये सब कुछ है ना, अभी एक ये जो है ना मेरे लाइफ का पार्ट है बहुत बड़ा। अगर यही ना दिखे ना मुझे, सुबह सुबह इनका चेहरा ही देखकर मैं मेरे दिन की शुरुआत करती हूँ, और यही ना दिखे ना मुझे, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता दिन भर। ऐसा लगता कुछ तो भी मिसिंग है। ऐसा होता है मेरे साथ में, हमेशा ही होता है। आई विश कि भोला ठीक हो जहाँ पे भी हो। आज गजान महाराज का दिन है, गन गन गना तो बोलते, और एक काम है जिसको अंजाम देना है मुझे आज। अगर वो हो जाए तो और भी अच्छा, लेकिन भोला भी मिल जाए। प्लीज़ प्रे करो भोला मिल जाए मेरे आने के बाद में। अभी मुझे जाना है स्कूल में, नहीं तो मैं देख भी पाती थी। ढूंढना है, मतलब ऑलमोस्ट जो एरिया उसमें मैंने ढूंढा, लेकिन वो इतना सा दुबला सा है, काला सा है, कहीं पे भी छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। इसकी वजह से जल्दी से मिल जाए प्लीज़, गन गन गना तो बोते। जस्ट मैं रिटर्न आ गई हूँ, देखेंगे भोला है भी या नहीं। भोला है, भोला सुबह दिखा नहीं मग पिल्लू, कुठे गेलता बापा तू, कुठे गेलता मग भोला? सकाळी सकाळी दिसलाच नाही काय काय? भोला भोला ना तो बुबू दिख गया, अभी अच्छा लग रहा मुझे। हाँ भोला कुठे गेलता मग? औषध द्यायचं होतं ना सकाळी सकाळी। भैया देखो कहाँ से घुस गए, देखो देखो देखो, चली गई अंदर। काय दिख गए बेटा। आता भूकणं स्वतःची पोरगी येतं ना, आहे ना, हिच्यावर भुकस तू है ना। साडा कुत्ता कुत्ता, तोडा कुत्ता टॉमी है ना। बोला कुठे गेलता सकाळी सकाळी, कुठे गेलता बाप्पा? किती शोधलं मैंने सकाळी तुले, किती शोधलं बाप्पा? बोला देखो देखो, कपडे कपडे कपडे, अरे कपडे 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 कपडे, अरे सोड 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 कपडे, सोड कपडे सोड। चलो अभी अंदर जाते हैं। अच्छा हो गया, कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन पे। चलो अभी अंदर जाते हैं। ये गुड़िया किसकी गिर गई रे बाबा यहाँ पे? देखो गुड़िया, को 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा वो रहा भोला। भोला के पैर की क्या दुश्मनी है क्या बता, पैर पे ही कुछ ना कुछ हो जाता है उसके। रुको, तो ये है भोला, और इसको लेकर हम जा रहे हैं रेती पे बैठने को। और भोला वहाँ पे कुंभकर्ण की जैसे नींद लेगा, है ना भोला। भोला को अभी खाने के बाद में सुस्ती आएगी बहुत सारी, इसलिए भोला मेरे पीछे पीछे आता है, ताकि मेरी मांडी पे ये अच्छी तरह से सो सके। बाकी के बच्चों की तरह ये जो है
मस्ती करता नहीं, इसको खाने के बाद आती है सुस्ती, इसके लिए आता है इधर मेरे पास, मेरी तरफ। और इसका मैंने अभी पूरी तरह से फर्स्ट एड भी जो है वो कर लिया है। देखो हल्दी गिल्दी भी डाल दी मैंने इसमें, यहाँ का भी घाव जो गले का है वो भी अभी 50-60% जो है वो बैठ गया है। और वहाँ पे देखो चिड़िया की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। और भोला की अभी तैयारी है कि ये को अभी तैयारी कर रहा है सोने की। देखो पोजीशन लेगा अभी भोला बराबर से। हाँ देखो भोला देखो पोजीशन, देखो सोने की बराबर से भी तैयारी करेगा वो, क्योंकि इनको एक टाइम का ही खाना खिला पाती हूँ मैं, डॉग फूड पेट भर के शाम को। अभी धूप आ रही है ना, नहीं तो पहले मैं 3-4 बजे खिला देती थी, लेकिन अभी धूप आ रही है तो शाम को धूप कम होने के बाद मैं खिला देती हूँ, क्योंकि धूप की वजह से खाना कम जाता है, पानी ज़्यादा जाता है, इसलिए पानी डालकर भिगोकर मैं उनको खाना खिलाती हूँ डॉग फूड। इससे उनका पेट भी भर जाता है और भूख भी मिट जाती है अच्छे से, है ना बोला? डो नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना? यहाँ पे भी घाव हुआ था क्या पिल्लू? देखो मैं तो थक गई भाई साहब, है ना? कुछ भी नहीं किया और थक गई। देखो देखो कितना वो आ गई दीदी, कटलेट दीदी, वो कटलेट। और यहाँ पे देखो चिड़ियों की कितनी आवाज़ आ रही है। ये सब चिड़िया जो है ना सुबह सुबह वहाँ पे आते हैं। देखो मेरे इधर वो वहाँ पे जो है ना मेरा घर है वो टेरेस, देखो 2 टंकियाँ है ना, वहाँ पे आती है। वहाँ पे ऊपर मैं डालती हूँ दाना इन सब के लिए, और वहाँ पे जो है ना ये सब आती है। इसीलिए इनका और मेरा सभी जानवरों का और बच्चों का बहुत अच्छा नाता है, रिलेशन है। अभी वहाँ से लेडीज़ आ रही है, मैं वीडियो कर देती हूँ बंद, क्योंकि वो लेगी गलत। जो कभी यहाँ से गए ना, कुछ ज़रूरत है क्या मेरी चुगलियाँ करके जाने का? मेरी तरफ देख देख कर बड़बड़ 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 कर रहे हैं ये। चली गई उधर से औरत। तो गाइस कितना तूफान आ रहा है, देखो बाहर अचानक से इतनी सारी बारिश, वो देखो कितनी बारिश भी आ रही है। देखो तूफान तो इतना है, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन ना हर जगह है देखो पानी। और ये रहे मेरी फरी फ्रेंड्स, ये रहे डुबरी। ओ कॉलोनी की लाइट चली गई, देखो देखो बारिश। और श्री प्रसाद भी आ गया है आपको न्यूज अलर्ट देने के लिए, है ना श्री प्रसाद? हाँ आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी यही हो रहा है, तो आप अपने घर में सोलर पैनल लगा दीजिए। इससे लाइन भी नहीं जाएगी और बिजली का पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। श्री प्रसाद फोकट में कर रहा है सोलर पैनल की पब्लिसिटी, क्योंकि कॉलोनी की लाइट चली गई, हमारी लाइट चली गई नहीं, क्योंकि ऊपर है सोलर पैनल। श्री का कहना है वैसा। बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से गर्मी हो रही थी। अचानक से आ गया ये, और मैंने अरेंजमेंट भी कर दी मेरे पप्पी की घर की, ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है क्या? कुछ मुझे कमेंट्स में बताना। ओके तो गाइस मैंने अभी लाए हैं पोंगे, और ये मैंने पहन लिए मेरे हाथों में, देखो आपको दिख रहा है ना। और इसके साथ हम खाएंगे शेंगदाना। और मेरा सीटेट का रिजल्ट लगा है और मैं हो गई हूँ फेल। मैं नहीं मानता। 65 मार्क्स ही पड़े मुझे, 63 सॉरी। आंसर की मैंने चेक कर ली थी, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैंने पढ़ाई भी कुछ की नहीं थी, हुई नहीं मेरी पढ़ाई। और सबसे मेन बात जो है वो पेपर ऑफलाइन था। आपको दिखाती हूँ मैं कितना बड़ा बंच है उस पेपर का, जो कि हमने सॉल्व किया था। आपको देखकर बहुत मतलब
शॉप में चले जाएंगे आप। देखो इतना बड़ा बंच सीटेट का, इतना बड़ा बंच था ये, उसमें भी इतना कंफ्यूजन मुझे। देखो इतना कितना मोटा है, देखो इतना कंफ्यूजन इसमें। ये देखो सोशल साइंस का भरा था मैंने सेकंड पेपर, मेरा फर्स्ट पेपर जो है वो निकल चुका था। लेकिन अगर इतना बंच का बंच अगर आपके साथ में पहली बार आ जाए, वो भी ऑफलाइन पेपर, मैंने पहले जो दिया था ना वो ऑनलाइन था, इजी गया, लेकिन ऑफलाइन है ना बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान कर रहा था। मुझे क्या सबको ही कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स का भी रिजल्ट कुछ अच्छा लगना रही, सबके सब जो है फेल हो गए और उनके साथ में मैं भी फेल हो गई बिकॉज ऑफ ऑफलाइन। अच्छा था, कम कर दो, आजू कमी कर बस, क्योंकि ऑफलाइन था इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो इतना तो जाना, लेकिन उस दिन एक अच्छी बात होगी कि अरुणेश्वर धाम जो है मेरा हो गया था सीटेट के दिन। इसकी वजह से अभी ऑनलाइन जब एग्जाम होगी ना, इस बार ऑनलाइन होने वाली है, तब मेरा 100% मैं पेपर निकालूंगी। और ये पेपर संडे को आए ना, इसीलिए संडे जो मेरे लिए बहुत बैड लक लेकर आ रहा है। इसीलिए आई होप कि पेपर संडे को ना आए। अगर आ गए ना तो मैं मेरा खुद लक अच्छा कर दूंगी, बैड लक नहीं होने दूंगी मैं मेरा संडे को भी, अभी इस बार आने वाले भी। तो इसीलिए छोटे छोटे फेलर से बिल्कुल भी हारने का नहीं, उतनी ही जोश के साथ में फिर से पेपर की तैयारी करने की। और इन द पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये बराबर है, ये इस कागज के टुकड़े से आपका फ्यूचर जो है डिसाइड होने वाला है नहीं। इसीलिए टेंशन मत लो, पढ़ाई करो फिर से जोश के साथ में। जो मेरा पहला पेपर निकला था अभी ये भी निकलेगा, बस थोड़ा सा पैसे का टेंशन आता है मुझे, लेकिन इस बार छुट्टियां भी लग जाएगी तब मैं फिर से पेपर भरूंगी और अच्छे से तैयारी करूंगी। इसीलिए हारने का नहीं, फिर से जोश के साथ में, जैसा सूरज डेली उगता है डेली डूबता है, लेकिन फिर से उसी एनर्जी के साथ में वापस आता है ना, वैसे ही आपको भी आना है। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपको ये डायलॉग तो पता है ना, इसीलिए मैं पुन्हा येणार, इसीलिए टेंशन मत लो, फिर से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट, बाय बाय।